अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार जो विषय रखने जा रहा है वह है सत तत्व। गुरुदेव क्या फरमाते हैं अपने दोहे में, सत संपत के कारण यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना पर बात। सत संपत के कारण यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना पर बात। क्या फरमा रहे हैं मेरे परम पूज्य गुरुदेव? तार कह रहे हैं कि उस सत संपत्ति को तू कमा। पता नहीं ये श्वास ऊपर गया है, नीचे आएगा कि नहीं। जितनी जल्दी हो सके तू वो संपत्ति इकट्ठी कर ले। जब तू ये शरीर छोड़कर जाए तो वो संपत्ति जो सत की कमाई हुई संपत्ति है तेरे साथ जा सके। बाकी संपत्ति तो हम सब यहाँ छोड़कर जाएंगे ही। अब गुरुदेव क्या फरमाते हैं, गीता के अंदर बड़ा सुंदर आता है कि सत्व तत्व वह अजर अमर अविनाशी रूप है, जिसे हथियार उसे काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, ना हवा उसे सुखा सकती है, ना नष्ट होने वाला है। ये सत तत्व सृष्टि की रचना पहले भी मौजूद था और सृष्टि के प्रलय के प्राप्त होने के पश्चात भी मौजूद रहेगा। गुरबाणी में कितना सुंदर इसी के ऊपर बताया गया है। कह रहे हैं सत्य क्या है? गुरु नानक देव जी की वाणी में आता है कि आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सच, नानक होसी भी सच। कह रहे वह जुगा जुगंतरों से सत्य है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो सत्व तत्व को हमने पहचानना है। मेरे गुरुदेव संत समता विलास में क्या फरमाते हैं? कहते हैं सत्य के मायने ये हैं जो चीज हमेशा दायम कायम रहने वाली है। क्या चीज दायम कायम रहने वाली है? ये संसार तो सरकने वाला है, छूटने वाला है। कह रहे हैं अगर कुछ चीज रहने वाली है तो वो मेरे परम पिता परमेश्वर का एक नाम ही सत्य है, वो ही रहने वाला है। कह रहे हैं पर गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के शब्दों में यूं कहा जाए तो अच्छा होगा कि जब सब संसार जिसका स्वरूप है, क्या कहा? सब संसार जिसका स्वरूप है, अंतर बाहर तृण तृण को जो प्रकाश कर रहा है, जिसके बगैर ना कोई हुआ है और ना ही होगा, ऐसा सर्वव्यापक सूक्ष्म तत्व केवल बुद्धि, मन और इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, पर समय, स्थान और सोच की कैद से भी परे है। चिन्हात, वर्ण एवं आकार से न्यारा है, काल, कर्म और गुण से अतीत है। वह आदि, जुगादि, परिपूर्ण, परम पुनीत, तत् सबका आधार और स्वामी है। घट घट में प्रवेश करके घट घट की उपाधि से निर्लेप रहता है और खंड खंड में निवास करके भी अखंड रूप में समाया हुआ है। इसी कारण ऐसे सत तत्व ना भाषा की बंदिश में बांधा जा सकता है और ना ही किसी विचार शैली का विषय है। निसंदेह
अनुपम तत्व अनुभव का और का विषय तो हो सकता है। क्या बता रहे हैं? निस्संदेह अनुपम तत्व अनुभव का विषय तो हो सकता है। ये किस प्रकार अनुभव का विषय हो सकता है, इसको एक छोटे से दृष्टांत के अनुसार समझते हैं। कहते हैं एक संत जी और एक डॉक्टर साहब जो कि सर्जन थे, आपस में वार्तालाप हो रहा था। तो संत जी ने कहा कि परमात्मा जो करता है, जो वो मेरे वाहिगुरु जो करता है, वो सब अच्छा करता है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि संत जी, परमात्मा क्या चीज है, वो कहाँ रहता है? तो संत जी ने कहा वो तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है। तो सर्जन साहब ने, जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा मैंने सिर से लेकर और अंगूठे तक का सारे ऑपरेशन करे, पर मेरे को कहीं परमात्मा, वो ईश्वर नजर नहीं आया। तो संत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, क्या आपने नफरत का कोई पार्ट देखा है अपने शरीर के अंदर? तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, नफरत का तो कोई पार्ट होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो महसूस किया जा सकता है। तो वही यहाँ गुरुदेव और संत इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वो परम शक्ति, परम तत्व, सत्य तत्व जो है वो महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तभी तो कहा कि परंतु विचार या व्याख्यान का विषय नहीं है। परिणाम स्वरूप वेद उसका विवेचन करने लगे तो नेति नेति कह कर चुप हो गए, और ऋषि मुनि उसकी महिमा का गायन करने लगे तो गायन करते करते उसी में समा गए। कह रहे उस परम तत्व को, उसकी साथ जुड़कर उसी में विलीन हो गए, पर उस सत्व तत्व की महिमा का व्याख्यान नहीं कर पाए। का भाषा जिसे शब्दों में के बंधन में बांध नहीं सकती, ज्ञान जिसकी गमता का वर्णन नहीं कर सकता, न ज्ञान जिसकी असीम सत्ता को किसी नेत्र द्वारा माप सकता है, वह मानवीय ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा की में सीमाबद्ध नहीं हो सकता। इसी कारण संतों और सत्पुरुषों ने, योगियों और सिद्धों ने ब्रह्मनिष्ठी और तत्व वेता पुरुषों के उस तत्व की परिभाषा न करके उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया है। जिस प्रकार कहा जाता है कि उस परम पिता परमेश्वर की व्याख्या, उसका गुणगान कोई नहीं कर सकता। कहते हैं जिस प्रकार से पूरी धरती की, संसार की पूरी धरती को अगर हम तख्ती बना दें, सारे जंगल को काट कर उसकी कलम बना दें और सारे समुद्र की शाही बना दें, तो भी उस सत्य तत्व परम पिता परमेश्वर का गुणगान नहीं गाया जा सकता। कहते हैं जिसे सत्य असत्य का निर्णय करके इस नाम रूप गुण कर्म के साकार रूपी संसार से निकलकर उस गुणातीत निराकार सत्ता को समझने और अनुभव करने में सफल हो जाएं, जन्म जन्म की दौड़ धूप से बचकर अपने अनादि रूप में समाकर शांत हो जाएं। इसीलिए मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर फरमाते हैं, मनुष्य जन्म की है ये सार, सत्य स्वरूप मिले करतार, जहाँ से आया तहाँ जाए समाए, दुर्लभ जन्म में ये कार कमाए। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने? कहा ये मानुष चोला जो है बड़ा दुर्लभ है, इसी में तुझे उस सार का पता करना है, उस सत्य तत्व की तुझे खोज करनी है। तभी तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर फरमाया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा।
का सौभाग्य से मानुष जीवन में जागृति बहुत है और सत स्वरूप के अनुभव के लिए मानव योनि से अच्छी कोई दूसरी योनि नहीं है। कहते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मानुष चोला मिला है। 83,99,999 जूनियों के बाद ये 84 लाख जूनी जो हमको उपलब्ध हुई है, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से कह रहे हैं ये उच्च कोटि की योनि है। आगे बताते हैं महापुरुष, जिस करके कोई भी मानव तमोगुणी और रजोगुणी का शिकार कितना ही क्यों ना हो, संसार की असारता, शरीर की दुर्लभता, संकल्पों की अधीरता और भोगों की नश्वरता का भान उसकी बुद्धि को झंझोड़ कर रख देता है। जिस करके एक तरफ अगर वैराग्य की बाढ़ आती है, फिर श्रवण करें कि जिस करके एक तरफ अगर वैराग्य की बाढ़ आती है तो वर्तमान के वैभव ठहर नहीं पाते और दूसरी तरफ संस्कार उदय होते हैं, तो उसके उनके प्रभाव के आगे वर्तमान का वातावरण यानी संग दोष अपना स्थान बदल लेता है। इसलिए सत स्वरूप के अनुभव के लिए मानव योनि अति उत्तम मानी गई है। यहाँ गुरुदेव ने हमें पूरा क्लैरिफाई कर दिया कि हमारी मानुष योनि क्यों उत्तम है। दोहे में बड़ा सुंदर फरमाते हैं गुरुदेव, मानुष दे दुर्लभ जग माई, जो सत स्वरूप मिलाए, बिना सत परतीत के नित जिया दुख पाए। गुरुदेव फिर कह रहे हैं कि मानुष देह इस संसार में, जग में जो है बड़ी दुर्लभ है। कह रहे सत्य स्वरूप में लाए, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से ये मानुष चोला मिला है, उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। का इतिहास के पन्नों में असंख्य पुरुषों के नाम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए, परंतु समय ने उन्हीं के नाम आज तक जीवित रखे जिन्होंने सत्य को साक्षी मानकर असत्य रूपी घट को बलि की वेदी पर चढ़ाने में तनिक भी परवाह नहीं की। गुरुदेव की ईश्वरी वाणी में ऐसे सत्पुरुषों का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। कौन से सत्पुरुषों का नाम बड़े आदर से लिया जाता है? गुरुदेव ने अपनी वाणी में भी, ग्रंथ श्री समता प्रकाश में भी इन महापुरुषों की का गुणगान किया है। कहा ईसा मसीह के जीवन और उपदेश पर विचार करें। महाराज जी का कथन है, ओए मसीहा जापता प्रभु, पिता रूप सम प्यार, अनन्य भक्ति घट उपजी, दर्शन रूप मुरार। सत्य के उपासक ईसा मसीह हुए हैं। उन्होंने पिता के रूप में परमात्मा की उपासना की। जैसे पुत्र अपने पिता में आनंद देखकर प्यार करता है, ऐसे ही ईसा मसीह ने प्रभु से पिता के समान प्यार किया। फिर गुरुदेव ने अपने जो ग्रंथ श्री समता प्रकाश में महात्मा बुद्ध जी की बहुत तारीफ की। कहा महात्मा बुद्ध के बारे में महाराज जी ने क्या फरमाया है, परम त्यागी बुद्ध बया, सो तत्व जापे निर्वाण, काम कर्म संशय गया, बुद्ध निश्चल परवान। का महात्मा बुद्ध को जब संसार के देखकर दुख का अनुभव हुआ तो उन्होंने संसार को त्याग दिया और सत्य की खोज पे निकल पड़े। उन्होंने दुख रहित आत्म तत्व की उपासना की। लगन सच्ची थी
कई प्रकार के कष्ट और बाधाएं आईं, किंतु प्राणों की बाजी लगाकर उन्होंने काल और कर्म के संशय को मिटा दिया। काल और कर्म की सीमा से परे जो अकाल और कर्म आत्म तत्व है, उसमें अचल स्थिति पाकर आप बुद्ध ज्ञानी हो गए। फिर आता है गुरुदेव ने हरिश्चंद्र के बारे में, महाराज जी ने क्या कहा? का सत्य के ताई दाता होया, हरिश्चंद्र सतदानी, राज त्याग के लई गुलामी, जाए शमशान करी निगरानी। क्या बताया गुरुदेव ने? कहा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी ने सत्य की रक्षा के खातिर ऐसे दानी हुए कि उन्होंने राज त्याग दिया, चंडाल की नौकरी करी, शमशान में देखभाल करी। महाराजा हरिश्चंद्र जी ने ऐसे सत्यवादी हुए और ऐसे दानी उन्होंने अपना सब कुछ नौशावर कर दिया। कहते हैं कि यहाँ तक कहा जाता है कि जब उनका पुत्र का शरीर शांत हुआ था, जब उनकी धर्म पत्नी उस अपने पुत्र को शमशान घाट लेकर पहुंची, तो राजा हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी से भी लगान मांगा था कि शमशान में तुम इसको तभी इसका क्रिया कर्म कर सकती हो जब तुम इस शमशान की भूमि का जो है लगान दोगी। तो कह रहे हैं ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हुए, जिन्होंने सत्य तत्व को अपनाया। महाराज जी ने बहुत सारे महापुरुषों को बताया कि गोपी चंद, भगत प्रहलाद, राजा जनक इत्यादि कई प्रकार कई महापुरुषों का गुरुदेव ने गुणगान किया है। गुरु नानक देव जी ने भी बड़ा सुंदर अपनी वाणी में फरमाया है। क्या कहा है गुरु नानक देव जी ने? जिन्नी नाम दयाया गए मुशक्कत गाल, नानक ते मुख उजले केती छोटी नाल। क्या बताया गुरु नानक देव जी ने? कहा जिन्होंने उस सत्य तत्व के नाम का गुणगान किया है, उनका सिमरन किया है, कह रहे हैं उनकी सब मुश्किलें खत्म हो गई। कह रहे हैं उन्हीं के मुख जो है उज्जवल हुए और उनका आवागमन जो है खत्म हो गया। सभी सत्पुरुषों का सार एक सत्य तत्व की ही उपासना है। आगे कहते हैं कि सत्य कर्म और सत्य विश्वास, पर हित और पर उपकार जैसी सहदायक गुण उन्हीं के आंतरिक दृष्टि और सदाचार से उभरे हैं। सत्य, चित्त और आनंद के साक्षी के रूप में प्रमाणित कर दिखाना उन्हीं की घोर तपस्या का रूपांतर है। निस्संदेह जिसने भी सत्य स्वरूप का अनुभव किया, उसने असत्य रूपी शरीर और संसार की परवाह न करके उसी में समा जाना अच्छा समझा, क्योंकि पूर्ण सत्ता में विलीन होकर पूर्ण हो सकता है। अपूर्ण स्थिति पूर्णता से विलग होकर अपना अस्तित्व कायम करेगी तो अपूर्ण ही रहेगी। आगे बताते हैं गुरुदेव, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सूक्ष्म क्यों ना हो, अपूर्ण अवस्था का ही संदेश देते हैं। इसी कारण इनको साधना द्वारा निर्मल करके पूर्णता की ओर अग्रसर किया जा सकता है। क्योंकि बुद्धि अति सूक्ष्म है, इसलिए गुरुदेव ने बुद्धि की निर्मलता पर अति जोर दिया है और साथ ही साथ मन की शुद्धि के सुझाव दर्शाए हैं, ताकि संकल्प शुद्ध हो, चित्त वृत्ति शांत हो और मैं मेरी की सहज ही अभाव हो जाए। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? मन और शुद्धि के सुझाव दर्शाए हैं ताकि संकल्प शुद्ध हो। क्या बताया गुरुदेव ने? जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, चित्त वृत्ति शांत होगी, मन चंचल नहीं होगा और मैं मेरी की सहज ही अभाव हो जाएगा। जब हमारा मन चंचल नहीं होगा
संकल्प विचार हमारे अच्छे होंगे तो हमारा इन चीजों से अभाव हो जाएगा। कह रहे जीव को शरीर अभिमान, विचार अभिमान और द्रव्य अभिमान हर समय भ्रम चक्कर में फिराता है। क्या बताएं गुरुदेव मेरे? जीव को शरीर अभिमान, विचार अभिमान और द्रव्य अभिमान हर समय भ्रम चक्कर में फिराता है। इसलिए उस परम तत्व को सब शक्ति का दाता परम पिता जानकर निर्मल भाव को धारण करना ही कल्याण है। वही गुणी पुरुष है जिसको अपने गुण का अभिमान नहीं, वही सत्वादी है। तमाम शरीर की कांति उसके आधार जननी मालिक कुल जानकर सत श्रद्धा से उपासना करनी ही असली कल्याण के देने वाली है। जिस वक्त देह अभिमान नाश हो जाता है, यानी सब कुछ ईश्वर का ही देखता है, उस वक्त ये आत्म स्थिति को प्राप्त होता है, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होकर शांत हो जाता है। आगे मेरे गुरुदेव फरमाते हैं कि उपरोक्त साधारण मर्यादा अनुकूल जीवन व्यतीत करने और सत्पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब बुद्धि में होना, क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव मेरे? जब बुद्धि में होना ना होना उसी एक सत तत्व के अधीन प्रतीत होने लगे और उसी के प्रति समर्पण कर्म भावना जागृत होती है, तो ना केवल फल की इच्छा से ऊपर उठ जाता है, पर द्वंद्व रचना, अच्छा और बुरा पहलू नजर आना, अपना और पराया भान होना का दोष भी उस पर लागू नहीं होता है। तब वो समझ जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि इन चीजों से उपरस हो जाती है, वो अपना अच्छा और बुरा पहचानने लग जाता है। तब जाकर उस सत स्वरूप की महिमा जो अंतर बाहर नजर आने लगती है, अर्थात वह सत तत्व की घट घट की जाननहार है, विपत हरण एवं मंगलकारी है। गुरुदेव ने कहा भी है, विपत हरण मंगल करण प्रभु का नाम अपार। कहा विपतों का हरण करने वाला है। क्या हरण करने वाला है? उस मेरे प्रभु का नाम सब विपताओं का नाश कर देता है। अंत में मेरे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? सत ही सार जगत में जानो, परम आनंद सुख राशि, मंगत सत कमावे गुरमुख, कटे कर्म की फांसी। सत ही सार जगत में जानो, परम आनंद सुख राशि, मंगत सत कमावे गुरमुख, घटे कर्म की फांसी। ओम परम सत्यम सर्वाधार। दास से कोई गलती हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। जो गुरुदेव से महाराज जी ने प्रश्न पूछा। गुरुदेव जी महाराज से जब किसी शिष्य ने पूछा कि महाराज जी कैसे यकीन किया जाए कि आत्मशक्ति सब जगह मौजूद है, वो सत तत्व, वो ईश्वर, वो परमपिता परमेश्वर हर जगह मौजूद है। शरीर में वह शक्ति काम करती हुई आंखों से नजर नहीं आती। कृपा करके इसे ऐसे तरीके से समझाएं कि ये समझ आए। ये 2 मिनट का उत्तर है। इस उत्तर को ध्यान से सुने कि महाराज जी
हम सबके लिए मार्गदर्शन क्या कर रहे हैं कि जो सत्य तत्व, प्रेमी ने प्रश्न पूछा कि ये कैसे यकीन किया जाए कि आत्म शक्ति सब जगह मौजूद है। शरीर में वह शक्ति काम करती हुई आंखों से नजर नहीं आती। कृपा करके ऐसे तरीके से समझाएं कि यह समझ आ जाए। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जी, रोजाना तुम्हारे तजुर्बा में यह बात आ रही है। रोजाना तुम्हारे तजुर्बा में यह बात आ रही है कि यह दूध जिसे तुम देखते हो, क्या उसमें घी दिखाई देता है? दूसरी, मेहंदी के पत्ते शायद तुमने सूखे या हरे देखे होंगे, क्या उनमें लाली नजर आती है? चकमक एक किस्म का पत्थर होता है, उसमें या माचिस में क्या आग दिखाई देती है? गन्ना तुमने देखा होगा, गन्ना तुमने देखा होगा, उसमें मिठास यानी गुड़ दिखाई देता है। लेकिन अनुभव द्वारा समझने वाली इन सभी चीजों में घी, लाली, अग्नि, मिठास इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। फिर भी हम सब अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हर घड़ी इन चीजों में विचार करते हैं कि हम सभी में ये मौजूद है। महाराज जी ने ये उदाहरण देते हुए हम सबको समझाने की कोशिश करें। आगे महाराज जी फिर कहते हैं, इसी तरह ज्ञानी संसार में हर समय ईश्वर को ज्ञान नेत्रों द्वारा अनुभव कर रहा है। अज्ञानी को जहां पत्थर दिखाई दे रहा है, भक्त को उसमें भगवान नजर आता है। पंडित ने धन्ना भगत से मखौल किया यानी मजाक किया था, लेकिन वह धन्ना भगत उसी की पूजा की कर ऐसा देकर के धन्ना भगत ने उसी पत्थर को पूजकर भगवान को पा लिया। मतलब ये कि जिस तरह दृढ़ विश्वास हो जाए तो हर चीज में वह उस परम शक्ति का विचार करते हुए चलेगा। ऐसा समझकर वह जीवन शक्ति उसी तरह हर शरीर के अंदर रोम रोम को शक्ति दे रही है, वह उसे अनुभव करेगा। जिन्होंने शरीर के अंदर उस परम सत्ता को अनुभव किया, उनको ही भक्त, ईश्वर, ऋषि, मुनि, गुरु कहा जाता है। जिस तरह साधन द्वारा घी, अग्नि, लाली और मिठास प्राप्त होती है, उसी तरह शरीर के अंदर भी वैसे ही साधन करते हुए उस परम ज्योति का साक्षात्कार होता है। तुम जिस समय सही कोशिश करोगे, अपने अंतर बिखे आत्म सत्ता को अनुभव कर सकोगे। ये महाराज जी ने हम सब के लिए मार्गदर्शन दिया है। किस प्रकार आत्म तत्व जो सत्य तत्व है, वो दिखाई ना देते हुए भी हम सब उसको अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं और समझते भी हैं, और सही साधन प्राप्त करते हुए हम उस परम तत्व को प्राप्त भी कर लेते हैं। उन्हीं को ऋषि, पैगंबर, मुनि कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। आज के सत्संग में वैराग्य वाणी का अंग आदरणीय प्रेमी त्रिलोक चंद जी जो ऊना से हैं, वो गायन करेंगे। उनसे प्रार्थना है कि प्लीज अपना अनम्यूट करते हुए वैराग्य वाणी का गायन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी। सर्वाधार। आशा रूपी अगन ये छिन छिन कर अंगार,
मंगत मन पछताया, जब जलन देखी संसार, आशा रूपी अगन ये छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया, जब जलन देखी संसार, ना लेना ना देना, ना सुख मूल व्याज, झूठी लागे कल्पना, देवे कलेजे दाग, सुखिया कोई ना देखया, जो आया इस संसार, जो देखा सो दुखिया, नित दुख का करे विचार, क्या धनी क्या दलिदरी, क्या भूप राज राजान, जो देधारी आया, सो पर से दुख की खान, छाया सेती प्रीत नर, कब लग देवे साथ, उलट दिशा गयो चांदना, भ्यो बंजो गया नाथ, राखया मानत बाबरा, ले अपना हक जमाए, छूटन की तदवीर ना, पावे घनी सजाए, अपना तो कुछ ना थिया, पर मन में लेवे बनाए, फिर बेगाना हो गया, जब जम कियो न्याय, बंदी खाना जगत ये, बांध्यो हिरस जंजीर, चार कुंट उठ धाया, सूजत ना तदवीर, मरने का भय राख के, करे हिकमत अपार, वो भी काल से ना बचे, जिनकी फौज जरार, रोगी सोगी सूर में, सबको कीजे घात, जो जन आया जगत में, होए काल का बात, वैद जनंतर मर गया, और लुकमान हकीम, हाजी गाजी ना बचे, खा गया काल गनीम।
ये संसार सराए, जीव मुसाफर नीत, मंगत खोज सत शांति, अवध जात है बीत। ये संसार सराय, जीव मुसाफर नीत, मंगत खोज सत शांति, अवध जात है बीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।